बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम जो आपसे वाक़या बयान करने जा रहे हैं, ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का है। दोस्तों, अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक़े हुस्ना के बाज़ वाक़यात मौजूद थी। जुल्म के खिलाफ कभी कभार आवाज़ उठा लिया करते और वो जालिम से मज़लूम का हक दिलाने के लिए पुरज़ोर कोशिश करते। एक मर्तबा कबीला बनु ज़ुबैद का एक शख्स कुछ माले तजारत लेकर मक्का आया। उस शख्स के साथ उसकी बेटी भी थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस ज़ुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया और वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गिलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर और मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है कि उस मुसाफिर की दाद रसी की जाए। अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम के दाद रसी को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। ये कितने लोग थे, इस पर कोई भी हवाला हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अलबत्ता ये गुमान किया जाता है कि ये लोग दर्जन भर के करीब थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों में शामिल थे। ये सब लोग उस शख्स को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे। उसे बाहर बुलाया गया और सब ने यक जुबान कहा कि इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म किया है। वो जालिम कहने लगा, मैंने इस पर कोई जुल्म नहीं किया। वो लड़की कनीज है, जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने उसी शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो वो शख्स कहने लगा, मुझे खाना काबा के अजमत और तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची नहीं है और ना ही वो कनीज है, वो मेरी बेटी है। और उस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर जबरदस्ती उसे अगवा कर अपने घर में कैद कर लिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और उस शख्स की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करते वक्त उस बदबख्त आस ने अरकान वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे उसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस इरादे बद पर शर्म दिलाई और कहा कि ये हरगज मुमकिन नहीं। चुनाचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल करने का मौका ना मिला और जुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उस शख्स ने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी उन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। दोस्तों, मजलूम की बद्दुआ भी अर्श तक बिला रोक टोक पहुँचती है और उसकी दुआ भी पहुंचती है। वो कुरैशी नौजवान खुश नसीब थे जिन्होंने मजलूम से दुआएं ली। जब इस तनाज़े का फैसला हो गया तो वफद के अरकान में से बास ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़ौक्तन रोनुमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, खवा वो कोई भी हो। चुनाचे सब लोग अब्दुल्ला बिन जद्दान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम हल्फ उठाते हैं कि गसब शुदा चीज मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी जालिम का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी जुल्म पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की मदद करेंगे और जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।